प्रोसेसिंग की थी, हम एक बार देख लेते हैं। हमने टेक्स्ट प्री प्रोसेस करके हम लोगों ने यूज किया था स्टॉप वर्ड्स लाइब्रेरी का। उस लाइब्रेरी को यूज करके हमने सारे पंक्चुएशन मार्क्स और सारे जितने भी स्टॉप वर्ड्स होते हैं, आई, मी, माई सेल्फ, इस टाइप के वर्ड्स हमारे मैसेज से हटा के हमने एक क्लीनर मैसेज जनरेट किया था। आज हमने जो अप्रोच किए पहले, उन सारी अप्रोच को मर्ज करके हम एक फंक्शनैलिटी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम हम रखेंगे टेक्स्ट प्रोसेस। सो बेसिकली मैं ये फंक्शन बना लेता हूं यहां से, यहां पे, और इस फंक्शन के अंदर मुझे 3 फंक्शनैलिटी डालनी है जो ऑलरेडी मैं अप्लाई कर चुका हूं। पहली फंक्शनैलिटी पंक्चुएशन रिमूव करने, दूसरी फंक्शनैलिटी स्टॉप वर्ड्स रिमूव करने, और तीसरी हमें क्लीन मैसेज यहां से आगे भेजना है। तो सबसे पहले जो फंक्शनैलिटी मैंने यूज की थी पंक्चुएशन रिमूव करने के लिए, मैं वो डाल देता हूं। तो यहां मैं जाता हूं और ये पंक्चुएशन वाले डाल देता हूं। उसके बाद मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं। ज्वाइन करने के बाद सारे स्टॉप वर्ड्स हम हटा देते हैं जो हमने ऑलरेडी ऊपर हम कर चुके हैं, एक बार करके हम देख चुके हैं, वो मैं कर देता हूं। ये मैंने यहां पे कर दिया और रिटर्न कर लिया। उसके बाद इफ आई वांट आई कैन कमेंट ऑल ऑफ दिस जो मैंने ऊपर लिए थे, ठीक है। ये सब कुछ मैं कमेंट कर सकता हूं क्योंकि मैंने फंक्शनैलिटी पूरी यहां बना दी है। अब ये फंक्शनैलिटी बनाने के बाद मेरे को इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूं नीचे और यहां जाके मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूं। फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं कॉल करूंगा सबसे पहले मेरे डेटा फ्रेम को जिसका नाम है MSGS, ब्रैकेट लगाऊंगा और यहां पे मैं डालूंगा जो भी मेरा मैसेज है वो मैसेज, और उसके बाद मैं अप्लाई कर दूंगा इस पर टेक्स्ट प्रोसेस नाम का फंक्शन, ठीक है। ये अप्लाई करने के बाद ऑलमोस्ट मेरा जो डेटा है वो क्लीन हो जाएगा, क्लीनर फॉर्मेट में मुझे मिल जाएगा। इफ आई वांट आई कैन जस्ट प्रिंट दिस ऑल्सो। मैं आता हूं, प्रिंट करता हूं MSGS एंड इसमें से मैं ले लेता हूं मैसेजेस, मैसेज डॉट हेड, और एक बार इसको रन कर लेता हूं। जब हम इसको रन करेंगे तो हमें कुछ इस फॉर्मेट में हमारा डेटा दिखने वाला है, दिख रहा है, जहां पे सारे स्टॉप वर्ड्स और पंक्चुएशन हट चुके होंगे और इस तरह का एक मैसेज जनरेट होकर मुझे मिल जाएगा। परफेक्ट। नाउ यहां तक करने के बाद मुझे मेरा जो डेटा है उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन करने के काफी तरीके हैं, आप वो कर सकते हैं अपने बिहाफ पे भी। नॉर्मलाइजेशन करने के लिए आपको दिख रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं लाइक न, डॉग, इस टाइप के वर्ड्स को हटा के, आईडी के, इस टाइप के शॉर्ट एब्रीविएशंस को हटा के तो कंप्लीट बना दिया जाए, इनको हटा दिया जाए। इस टाइप के पॉइंट को नॉर्मलाइजेशन हम कहते हैं, ठीक है। सो आगे के हम पार्ट पे चल रहे हैं जहां पे हमको एक मॉडल अप्लाई करना है। मॉडल अप्लाई करने के लिए हमको बैग ऑफ वर्ड्स बनाने पड़ेंगे और काउंट वेक्टर बनाने पड़ेंगे। ये बैग ऑफ वर्ड्स और काउंट वेक्टर्स है क्या? हमें ये चेक करना है कि हमारे पूरे कॉर्पस के अंदर या पूरे हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी वर्ड जो है उसकी रिपीटेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। जब आप ये कॉर्पस बनाओगे, काउंट वेक्टर बनाओगे, तो कुछ ऐसा दिखेगा कि आपका पहला वर्ड जो है वो किस मैसेज में कितनी बार रिपीट हुआ है, दूसरा वर्ड जो है वो किस मैसेज में कितनी बार रिपीट हुआ है। इस टाइप का एक काउंट वेक्टर आपका बनेगा। उस काउंट वेक्टर को बनाने के लिए या जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है इसको कहते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। इस तरह का एक काउंट वेक्टर स्पार्स मैट्रिक्स बनाने के लिए आप लोगों को sklearn से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा काउंट वेक्टराइजर, ठीक है। वो काम हम करने के लिए आप मैसेज देख लीजिए, मैसेज हमारे क्लीन हो चुके हैं। हमें प्रिंट स्टेटमेंट यहां से हटा देते हैं और अब हम चलते हैं वेक्टर्स क्रिएट करने पे। तो हम वेक्टराइज कर रहे हैं इसको। वेक्टराइज करने के लिए मैं यूज करने वाला हूं काउंटर वेक्टर का। तो ऑब्वियस मैंने यहां पे इंपोर्ट कर लिया। ये इंपोर्ट करने के बाद अगला स्टेप जो है वो मेरे को मॉडल अप्लाई करना है, ठीक है। सो बेसिकली मैं मॉडल अप्लाई करता हूं और मैं क्या कर रहा हूं, काउंट वेक्टराइजर मेरे मॉडल का नाम है। इस तरीके से मैं यहां से नीचे आता हूं और मैंने मेरे मॉडल का नाम लिखा। मॉडल का नाम लिखने के बाद मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं और इस ब्रैकेट के अंदर मैंने अपना एक एनालाइजर बनाया था ऊपर, टेक्स्ट प्रोसेस नाम का एक फंक्शन, जो कि आप यहां देख सकते हैं। ये मेरा खुद का एनालाइजर है बनाया हुआ। मैं इस एनालाइजर को पास करूंगा यहां पे बाय राइटिंग एनालाइजर, एंड जो मेरा एनालाइजर का नाम मैंने रखा था वो मैं नाम डाल दूंगा, दैट इज टेक्स्ट प्रोसेस। वो मैं यहां डाल दूंगा। ये डालने के बाद मैं यहां पे डॉट फिट अप्लाई करूंगा और फिट में मैं मेरे मैसेज को डाल दूंगा। परफेक्ट। ये करने के बाद मैं इसको पर्टिकुलरली एक सॉल्यूशन आंसर मिल लूंगा जिसको मैं कहूंगा बैग ऑफ वर्ड्स। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया बैग ऑफ वर्ड्स नाम से, और इसमें मेरा पूरा एल्गोरिथम उसको प्रोसेस करेगा और डाल देगा बैग ऑफ वर्ड्स के अंदर, ठीक है। ये करने के बाद
मैं आपको दिखा देता हूं एक बार प्रिंट करवा के कि टोटल वोकैबुलरी वर्ड्स कितने इसमें आ गए हैं। ठीक है, वोकैबुलरी वर्ड्स की मैंने लेंथ प्रिंट करवाई है। वो प्रिंट करवाने के लिए मैं लूंगा बैग ऑफ वर्ड्स ट्रांसफॉर्मर को जो मैंने बनाया है और साथ में उसकी वोकैबुलरी के वर्ड्स प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, हम इसको रन कर लेते हैं। ऑलरेडी मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि इट्स समथिंग लाइक 11,444। ठीक है, इसमें से किसी भी एक मैसेज को मैं प्रिंट करवा के आपको दिखा सकता हूं। वो मैसेज हम चेक कर सकते हैं, वो मैसेज कैसा हमको दिख रहा है, क्या उस मैसेज में हो रहा है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। परफेक्ट, वो चेक करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कैसे काम होगा। आप अपने डेटा फ्रेम को कॉल करें, फिर उसमें से मैसेज नाम के कॉलम को कॉल करें और कोई भी इंडेक्स नंबर आप हिट कर सकते हैं। जो भी इंडेक्स नंबर आप हिट करेंगे उस इंडेक्स नंबर पे जो मैसेज है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने इसको नाम दिया मैसेज 4। अब आप क्या करेंगे, इस मैसेज 4 का बैग ऑफ वर्ड्स देखेंगे। तो उसके लिए आप लगाएंगे बैग ऑफ वर्ड ट्रांसफॉर्मर डॉट ट्रांसफॉर्म और जो भी आपने मैसेज का नाम रखा था वो यहां डाल देंगे। एंड उसके बाद चेक करेंगे कि उस बैग ऑफ वर्ड्स में कौन सा वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो आपको इस तरीके वेक्टर मिल जाएंगे। यहाँ पे ये वेक्टर काउंट है और ये उनके रिपीटेशन से कि वो कितनी बार वो वर्ड आपका रिपीट हो रहा है, वो आपको यहां मिल जाएगा। परफेक्ट। सो देखो हमको यहाँ वोकैबुलरी मिल गई है। हम एक बार ये हटा देते हैं और एक बार बैग ऑफ वर्ड ट्रांसफॉर्मर भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ जा रहे हैं और मैं इसको नाम देता हूँ MSG4 करके नाम दे देता हूँ। ठीक है, और MSG4 के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मैसेजेस को MSGS। ठीक है, और ये मैं ले लेता हूँ सही, और एक बार के लिए इसको मैं हटा देता हूँ। ये मेरा मैसेज 4 आ गया। मैं इसको एक बार प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। क्योंकि मैंने थर्ड इंडेक्स पे लिया है तो 0, 1, 2 एंड 3 ये 4th नंबर का मैसेज होगा मेरा, इसलिए मैंने इसका नाम मैसेज 4 दिया है। ठीक है, तो ऐसा एक मैसेज मेरे सामने आ जाएगा। उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर और चेक कर सकते हैं कि इसका वेक्टर क्या फॉर्मेट में बन रहा है हमारे पास। परफेक्ट। इसको थोड़ा सा प्रोसेसर में टाइम लगेगा डिपेंडिंग ऑन योर लैपटॉप जीपीयू स्पीड, उस पर डिपेंड करके चलेगा। ठीक है, जब तक ये प्रोसेस होता है हम एक बार के लिए इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो हम बैग ऑफ वर्ड्स बना लेते हैं इसका। तो मैं आ जाता हूं बैग ऑफ वर्ड्स फॉर 4th मैसेज इज इक्वल टू एंड नाउ वी विल राइट BOW ट्रांसफॉर्मर जो हमने ऊपर बनाया था एंड मैसेज 4 इसमें पास कर देंगे, उसको भी हम प्रिंट करवा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और एक बार इसको रीरन कर देंगे हम लोग। परफेक्ट। नाउ रीरन करने के बाद आप चाहें, अगर आपको चाहिए कि मैं देखना चाहता हूं कि 4073 पे कौन सा नंबर का वर्ड था, क्या है, कौन सा वर्ड था हमारा, तो मैं चाह के यहां पे लिख सकता हूं बैग ऑफ वर्ड ट्रांसफॉर्मर डॉट गेट फीचर नेम, एक फंक्शन है, और उसके आगे आप डाल दीजिए अपना ये जो कीवर्ड, ये की पॉइंट इंडेक्स आपके पास है, ये वाला इंडेक्स। ये इंडेक्स डालते हैं वो बता देगा आपको कि कौन से वर्ड के लिए वो काउंट दिया गया है। ठीक है, तो 4073 वाज यू इस मैसेज के अंदर, जो 2 बार रिपीट हो रहा है, यहां पे लिखा है काउंट 2। उसके बाद 9570 ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है और ये वर्ड जो है वो है मेरा से, वो भी आपको यहां पे दिख जाएगा। इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के बाद इफ यू वांट, आपकी जो मैट्रिक्स बनी आपकी उसकी साइज देखनी है, डायमेंशंस देखने, तो वो भी आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं और लेके देख सकते हैं। परफेक्ट। ये करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप पे आपको करना होता है दैट इज TF-IDF। आपको TF-IDF कैलकुलेट करना होगा। TF-IDF कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को यूज करना पड़ेगा sklearn.featureextraction.text में से एक आइडेंटिफायर या ट्रांसफॉर्मर, जिसको आप बोल सकते हो, जो कि आपका एल्गोरिदम है, जिसका नाम है TF-IDF ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, सेम प्रोसेस होगा। आप TF-IDF ट्रांसफॉर्मर की क्लास को कॉल करेंगे, उसमें फिट करेंगे अपने बैग ऑफ वर्ड्स को, और साथ में वो करने के बाद आप उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ये करने के बाद आप वापस से कॉल करेंगे ये जो वेरिएबल आपने बनाया था TF-IDF ट्रांसफॉर्मर, इसको, और डेटा को ट्रांसफॉर्म करके अपना जो बैग ऑफ वर्ड्स 4 आपने बनाया था उसमें डाल देंगे और आपको एक फाइनल आउटपुट मिल जाएगा, जो कि दिखेगा इस तरीके से, जो आपको ये बताएगा कि 9570 नंबर का जो आपका इंडेक्स का जो आपका वर्ड था वो किस फ्रीक्वेंसी पे रिपीट हो रहा है। तो यहां फ्रीक्वेंसी आ रही है 0.53, मतलब इट रिपीटेशन इज 0.53। अगर आप चाहें किसी पर्टिकुलर वर्ड का या अल्फाबेट का रिपीटेशन चेक करना, तो आप सिंपली लिख सकते हैं TF-IDF.IDF अंडरस्कोर बैग ऑफ वर्ड ट्रांसफॉर्मर डॉट वोकैबुलरी अंडरस्कोर, और उसके बाद आप डाल सकते हैं आपका अल्फाबेट या फिर आपका वर्ड। ये लिखने पे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि मान लीजिए हमने लिखा यहां पे यू, तो आपका जो यू है वो रैंडमली 3.28 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। और यूनिवर्सिटी नाम का जो वर्ड है वो 8.52 टाइम्स रिपीट हो रहा है। परफेक्ट। इस तरीके से आप जाके चीजों को देख सकते हैं।
TF-IDF कैलकुलेट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। मॉडल को ट्रेन करने के लिए आप जो थियरम यूज करने वाले हैं उस थियरम का नाम है नेव बेस थियरम, ठीक है। तो आप लिखेंगे sklearn.naive और उसमें से कॉल करेंगे मॉडल को जिसका नाम है मल्टीनोमियल NB। आप इसको कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद आप उसको फिट करेंगे। डेटा जो फिटिंग का होगा वो आपका होगा मैसेज TIDF जो आपने यहां बनाया था ऊपर, परफेक्ट। और उसके बाद कंपैरिजन करने के लिए आप अपने डेटा फ्रेम में से उसको एक्चुअल लेबल्स दे देंगे, परफेक्ट। ये करने के बाद आप चेक कर सकते हैं प्रिडिक्शन और एक्सपेक्टेड आंसर। जैसे मैंने यहां पे प्रिंट करवाया प्रिडिक्टेड आंसर, तो मैंने यहां पे लिखा स्पैम डिटेक्टेड मॉडल, क्योंकि मैंने यहां पे नाम दिया था इस वेरिएबल का, डॉट प्रिडिक्ट, और मैंने 4th नंबर का जो मैसेज है वो चेक किया और उसका लेबल चेक किया 0 लिख के, तो उसका लेबल आ रहा है हैम, मतलब जेन्युइनली वो मैसेज या मेल जेन्युइन था, हैम था। अब जो मैंने बनाया डेटा फ्रेम, मैं उसमें एक्सपेक्टेड आंसर चेक करता हूं। एक्सपेक्टेड आंसर मैंने लिखा मेरे डेटा फ्रेम का नाम, और जो लेबल मैंने बनाए थे अभी, जो मेरे एल्गोरिथम ने मुझे बना के दिए यहां पे, उसका मैंने 3rd इंडेक्स प्रिंट किया, मतलब 4th मैसेज, तो यहां मुझे मिला हैम। इट मींस जो एक्चुअल आंसर था वो मैच कर गया मेरे रिजल्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो अपने मॉडल का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। उसके लिए आप लिखेंगे, आपने जो वेरिएबल का नाम लिया था वो नाम जो आपने यहां लिया था नेव बेस थ्योरम अप्लाई करते टाइम, डॉट प्रिडिक्ट, और आप अपने यहां पे मैसेज डाल देंगे और फिर यहां पे प्रिंट करवा देंगे सारे के सारे प्रिडिक्शंस। तो ये आपको यहां पे सारे के सारे प्रिडिक्शंस प्रिंट करके दे देगा, परफेक्ट। उसके अलावा इफ यू वांट यू कैन हैव द क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बिटवीन ऑल द प्रिडिक्शंस एंड द एक्चुअल लेबल्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप प्रिडिक्ट करो, आपको पता चलेगा कि हैम में जो आपकी एक्यूरेसी वो 98% है और स्पैम फिल्टरिंग में आपकी एक्यूरेसी 1.0 है, मतलब 100% आपको अच्छी एक्यूरेसी मिली है। द टोटल एवरेज एक्यूरेसी इज 98% फॉर दिस थियरम। तो इस तरीके से आपका ये थियरम अप्लाई होने वाला है, इस तरीके से थियरम काम करने वाला है, परफेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि थियरम कैसे काम कर रहे हैं और किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इसका आगे का इंप्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।